हेलो दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका एमसीक्यू स्लवर में। आज हम हेमेटोपोइसिस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारा, द येलो बोन मेरो इज कंपोज्ड ऑफ, पीली अस्थि मज्जा किससे बनी होती है? तो किससे बनेगी? फेट सेल से बनेगी, है ना। जो येलो बोन मेरो होती है उसके अंदर वसा को संग्रहित करने का कार्य किया जाता है। जो येलो बोन मेरो होती है उसके अंदर फेट होता है, फेट, है ना। ठीक है, तो इसको वसा कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहेंगे? फेट सेल्स। द नेम ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ हेमेटोपोइसिस आर, मतलब रक्त का निर्माण किस जगह कौन सी है, सक्रिय जगह कौन सी है? तो पेल्विक, रिब्स, वर्टिब्रा, स्कूल, है ना, या स्टर्नम, रिब्स। तो क्या आएगा इसके अंदर? सही आंसर अपना क्या होगा? उपरोक्त सभी, है ना। ये सारी चीज़ों में होता है एडल्ट में। और यदि हम फेटल लाइफ की बात करते हैं तो 2 से 3 जो महीने का बच्चा होता है पेट के अंदर, भ्रूण के अंदर, उसके अंदर यॉक में होती है। 3 से 6 महीने का जो बच्चा होता है पेट, मतलब भ्रूण के अंदर, उसके अंदर लीवर में होती है, लीवर, है ना। 3 से 6 में लीवर में हो गई, स्प्लीन में हो गई। ठीक है। और ये जन्म के पहले, जब बच्चा जन्म लेता है उसके पहले कहाँ पे होगी? बोन मेरो में, बोन मेरो। ठीक है। ये हेमेटोपोइसिस मतलब रक्त का निर्माण करने वाली जगह होती है। ठीक है। अब अगला है, देखेंगे अपन कि जो मतलब बचपन का जो मतलब एडल्ट हो जाते हैं, बचपन में हो जाते हैं, भ्रूण के बाहर यदि बच्चा पैदा हो जाता है, जन्म ले लेता है, उसके बाद कहाँ पे बनती है? तो बचपन की हम बात करें तो बचपन में ये बोन मेरो में बनेगी। ठीक है। उसके बाद एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में पेल्विक, रिब्स, वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, है ना, ये सारी चीज़ों में वो बनेगी। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त तो सभी, एडल्ट के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, इन एडल्ट इन टोटल एक्टिव बोन मेरो इज, वयस्कों में कुल सक्रिय अस्थि मज्जा कितनी होती है? तो 100%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लोट इज नोन अस, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ल्यूकोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस, थक्का जमना, या इथ्रोपोइसिस। ठीक है। तो इसका रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को कोगुलेशन कहते हैं। अगला है हमारा, वेयर डज हेमेटोपोइसिस टेक प्लेस, रक्त निर्माण कहाँ से होता है? तो लीवर से होगा, स्प्लीन से होगा, लंग्स से होगा, या बोन मेरो से होगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा बोन मेरो। वयस्कों में कहाँ से होगा? बोन मेरो से होता है ना। पीएच ऑफ ब्लड इज, जो रक्त का पीएच कितना होता है? एसिडिक होता है, स्लाइडली एसिडिक होता है, या स्लाइडली बेसिक होता है, या क्षारीय होता है ना, एल्कलाइन होता है? तो इसका उत्तर होगा स्लाइडली बेसिक, थोड़ा क्षारीय। सी नंबर का हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्म एलिमेंट इज द मोस्ट एविडेंट इन ब्लड, रक्त में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? किस तत्व का ज़्यादा मिलना होता है ब्लड के अंदर? तो ईसनोफिल मिलते हैं, बेसोफिल मिलते हैं, या प्लेटलेट्स मिलती है, या आरबीसी मिलती है? तो सही, इसका सही आंसर होगा आरबीसी, अत्यधिक मात्रा में इसके अंदर, ब्लड के अंदर मिलती है। ठीक है। अब रक्त में आरबीसी का प्रतिशत किस नाम से जाना जाता है? जो रक्त का जो प्रतिशत होता है वो उसको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाएगा? ये अपना ट्यूब हो गई, इसको सेंटीव्यूज करी, यहाँ पे आरबीसी सेटल डाउन होती है, उसके ऊपर प्लाज्मा होता है। ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा होता है इसको अलग करो, आरबीसी की बात करते हैं हम, जिसको हम हेमेटोक्रिट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हेमेटोक्रिट के नाम से। ये कितना परसेंट होता है? 45% होता है ब्लड में, है ना। और प्लाज्मा होता है 55%। तो इसका सही आंसर होगा हेमेटोक्रिट, डी नंबर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी के बारे में कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथ्रोसाइट्स इनकरेक्ट इज इनकरेक्ट, कौन सा कथन गलत है? ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है ये, क्लोट बनाने का काम करता है ये, है ना, इसमें नाभिक नहीं होता है ना, भ्रूण जीवन में स्प्लीन में बनते हैं ये, कहाँ पे? ठीक है। तो इसका सही आंसर है दे हेल्प टू क्लोट ब्लड,
है ना, बी नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि ये ब्लड जो आरबीसी होती है रक्त जमाने में मदद नहीं करती, रक्त जमाने में मदद करता है अपना प्लेटलेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इरिथ्रोपोइटिन कहाँ बनता है? तो वेयर इज़ द बॉडी इज इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस, तो कहाँ पे बनेगा? स्प्लीन में बनेगा, किडनी में बनेगा, लीवर में बनेगा या थायराइड में बनेगा? ठीक है, तो कहाँ पे बनेगा? इसका सही आंसर है बी, किडनी। अब जो इरिथ्रोपोइटिन है होता क्या है? ये जो होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन का एक हार्मोन होता है। क्या होता है? ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। इसके बाद चलो, तो ये कहाँ पे मिलता है? किडनी में मिलता है, मिलता लीवर में भी है, बाकी कुछ मात्रा में लीवर में मिलता है, तो इसका सही आंसर है अपना किडनी, है ना, बी नंबर का सही आंसर होगा। इसका कार्य क्या है? ये आरबीसी का उत्पादन को बढ़ाता है। ठीक है, आरबीसी का जो उत्पादन होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा किडनी। अगला है, ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू, जो ब्लड होता है वो किस तरह का टिश्यू होता है? एपिथेलियस टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, पेशी मस्कुलर टिश्यू होता है या नर्वस टिश्यू होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, रक्त संयोजी ऊतक है, क्योंकि यह कोशिकाओं और प्लाज्मा से बना होता है। ठीक है, अगला, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, मतलब जो लाल मानव रक्त का कलर लाल किससे होता है? हीमोग्लोबिन से होगा, हीमोसाइनिन से होगा, आरबीसी से होगा या प्लाज्मा से होगा? तो इसका सही आंसर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन से बनकर लाल रंग देने का काम करता है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द गिवन ब्लड सेल्स इज कैपेबल ऑफ फागोसाइटोसिस, कौन सी रक्त कोशिकाएं फागोसाइटोसिस कर सकती है? तो ए बेसोफिल कर सकता है, लिम्फोसाइट कर सकता है, न्यूट्रोफिल कर सकता है या ईसिनोफिल कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, न्यूट्रोफिल। विच ऑफ द गिवन एक्ट अस अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, संक्रमण के विरुद्ध रक्षा कौन करता है ना? तो आरबीसी करेगी, डब्ल्यूबीसी करेगी, प्लेटलेट करेगी या हीमोग्लोबिन करेगा? तो इसका सही आंसर होता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अगला, जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तब कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी प्रक्रिया होगी? हेमेटोक्रिट की प्रक्रिया होगी, हेमेटोपोइसिस होगा, इरिथ्रोपोइसिस होगा या हेमेटोपोइसिस होगा? तो इसका सही आंसर होता है इरिथ्रोपोइसिस। ऑक्सीजन की कमी पर आरबीसी बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देने का काम करता है कौन? इरिथ्रोपोइसिस। अगला है, विच इज नॉट, है ना, कंसिडर्ड अ ल्यूकोसाइट्स, कौन सा ल्यूकोसाइट नहीं है? ठीक है, तो लिम्फोसाइट नहीं है, मोनोसाइट नहीं है या न्यूट्रोफिल नहीं है या थ्रोम्बोसाइट नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है वो डब्ल्यूबीसी का एक वो नहीं है, क्योंकि लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल जो होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट नहीं आता है इसमें। 17वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, डेफिनेशन ऑफ एम्बोल्स इज, एम्बोलस की परिभाषा क्या है? तो क्या है भाई? सीरे में थक्का, वाहिकाओं से जुड़ा थक्का, घुमा हुआ थक्का या अधूरा थक्का? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, घुमा हुआ थक्का। जो थक्का होता है रक्त प्रवाह की यात्रा करता रहता है। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन किससे नियंत्रित करता है? तो क्या करता है? आरबीसी की दर को, डब्ल्यूबीसी की दर को या स्टेम सेल को या माइलॉइड कोशिकाएं बनने की दर को? तो इसका सही आंसर होगा हमारा आरबीसी बनने की दर को। आरबीसी प्रोडक्शन जो होता है उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? इरिथ्रोपोइटिन। अगला है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्लोटिंग, कौन सा घटक, रक्त का जो घटक होता है वो थक्का जमने में जिम्मेदार होता है ना, वो प्रक्रिया निभाता है रक्त का थक्का जमाने की? कौन? आरबीसी नहीं होता, डब्ल्यूबीसी नहीं होता, प्लाज्मा नहीं होता, सही आंसर है हमारा प्लेटलेट। ओके,
अगला है हर हीमोग्लोबिन अणु कितने ऑक्सीजन अणुओं को ढो सकता है, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम कर सकता है, कितने मोलिक्यूल का ऑक्सीजन का। तो एक कर सकता है नहीं, दो कर सकता है नहीं, तीन कर सकता है नहीं, किसके का करेगा, चार का। एक जो हीमोग्लोबिन अणु होता है वो चार ऑक्सीजन अणु बांधकर ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ले जा सकता है। रक्त का मैट्रिक्स किसे कहते हैं? द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नोन एज सीरम, प्लाज्मा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, या डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्लेटलेट्स। रक्त का तरल भाग यानी प्लाज्मा उसका मैट्रिक है। रक्त में बने हुए तत्वों का प्रतिशत कितना होता है? तब परसेंटेज ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड इज कितना होता है, अभी बताया गया था। जो हेमेटोक्रिट होता है वो हमारा होता है 45%। सही आंसर है हमारा कितना, 45%। ये यहाँ लिखा है। रक्त में लगभग 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होता है और 55% प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल 90 दिन का होगा, 100 दिन का होगा, 120 दिन का होगा, या 110 दिन का होगा। तो इसका सही आंसर है 120 दिन का होगा। एक आरबीसी औसतन 120 दिन तक जीवित रहती है। अगला, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग कितना कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 10 दिन का, 10 दिन से कम का होगा, 25 से 30 दिन होगा, या 25 से 35 दिन होगा, 15 से 25 दिन होगा, या एक महीने से अधिक होगा। तो इसका आंसर है बिटवीन 15 to 25 डेज आरबीसी का। निम्नलिखित में से कौन रक्त के घटक हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? रक्त कोशिकाएं, मतलब ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, गैसेस एंड अदर डिजॉल्व सब्सटेंस, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त तो सभी, क्योंकि रक्त में कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और घुले पदार्थ सभी होते हैं। अगला है, कौन सा अंग आरबीसी को बनाता है जो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ना, कुछ जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है? बोन मेरो ऑक्सीजन हार्मोन्स, दूसरा है बोन मेरो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है लीवर ऑक्सीजन मिनरल्स आयंस, चौथा है लीवर ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर का, बोन मेरो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड? रक्त में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर होगा 55%, क्योंकि हम पिछले एमसीक्यूज़ में हम पढ़ चुके हैं हेमेटोक्रिट होता है 45% और प्लाज्मा होता है 55%। तो इसका सही आंसर है 55%। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? जो प्लाज्मा होता है उसका रंग कैसा? व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्लाज्मा? लाल, ब्राउन, स्लाइट वो मतलब हल्का पीला, ग्रीन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, हल्का पीला होता है ये। प्लाज्मा में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होगा? अपन ने आरबीसी का परसेंटेज देख लिया ब्लड में, है ना, प्लाज्मा का प्रतिशत देख लिया। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसका कितना प्रतिशत होता है? प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? तो 6 से 8%, 15 से 18%, 50 से 55%, या 22 से 25%। तो इसका सही आंसर होगा 6 to 8%, है ना। 6 से 8% होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा लगभग 7% होती है, तो 6 से 8%। विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेजर प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा? निम्न में से कौन प्लाज्मा का प्रमुख प्रोटीन नहीं है? केराटिन नहीं है, फाइब्रोनोजन नहीं है, ग्लोबुलिन नहीं है, एल्बुमिन नहीं है ना। तो कौन सा नहीं होगा? तो केराटिन जो होता है वो नहीं होता है प्लाज्मा का मुख्य घटक। केराटिन त्वचा और बालों का एक प्रोटीन होता है, प्लाज्मा का नहीं, ठीक है। सीरम किससे बना होता है? ब्लड विदाउट प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स, मतलब क्लोट थक्का वक्का रहता है उसके अंदर, है ना। प्लाज्मा विथ क्लोटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, है ना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स, है ना। प्लाज्मा नहीं होता, रक्त का थक्का का रहित प्लाज्मा होता है ये, ठीक है। अगला है,
डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इस आरबीसी का व्यास कितना होता है? तो आरबीसी का व्यास होगा 7.8 ओके माइक्रोमीटर होता है। तो आरबीसी का औसत व्यास लगभग 7.8 माइक्रोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी की सतह पर कौन सा आवेश होता है ना? जो विच चार्ज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो नेगेटिव, पॉजिटिव या नेचुरल या नो चार्ज ऑफ प्रेजेंट, आवेश ही नहीं होगा उसमें, धन होगा ऋण होगा, कौन सा होगा? तो नेगेटिव चार्ज होता है आरबीसी में। ओके, अगला है आरबीसी डू नॉट है, आरबीसी में कौन नहीं होता है? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम या ऑल ऑफ दिस। नाभिक भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, राइबोसोम भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी आसानी से संकीर्ण कोशिकाओं से क्यों गुजरती है? इजीली पास थ्रू नैरो कैपिलरीज। तो द्विउत्तलीय आकार के कारण, द्विअवतलीय आकार के कारण, या अवतल आकार के कारण, या उत्तल आकार के कारण। तो इसका सही आंसर होगा बाय कॉन्वेकेव शेप, है ना, द्विअवतल आकार। आरबीसी का द्विअवतल आकार इन्हीं लचीले बनाता है और ताकि ये सक्रिय कोशिकाओं से गुजर सके। ठीक है ना, जो नैरो कैपिलरीज होती है वहाँ से गुजरने के लिए ये लचीली होती है, द्विअवतलीय आकार इन्हें लचीला बना देता है, इसके कारण वो वहाँ से आसानी से निकल जाती है। यही हमारे 35 क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।